वेलकम टू फाइंडिंग्स टू यू। आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके बेनिफिट्स। आज का एजेंडा है इंश्योरेंस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, ये कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट दुनिया में कैसे आया, इसके गोल्स क्या हैं, कितने प्रकार के इंश्योरेंस हैं, बेनिफिट्स क्या हैं और क्लेम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट होता है। इंश्योरर जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है एंड इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब होता है कोई इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस खरीदता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है किसी कंपनी से। फॉर एग्जांपल हम लोग बाइक या कार के लिए इंश्योरेंस लेते हैं, उस केस में बाइक का ओनर और कार का ओनर जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं और बाइक और कार इंश्योर्ड होते हैं। वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर होता है और जो जिसके नाम पे हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं वो इंश्योर्ड होता है। और इनमें जैसे कि नॉमिनी का भी प्रावधान होता है और नॉमिनी जरूरी भी है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो डेथ में जो क्लेम मिलता है वो नॉमिनी को मिलता है, इसलिए नॉमिनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंश्योरेंस का जो होता है कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी होते हैं। जैसे हम लोग कभी इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग कार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें कार का अगर हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसका क्लेम लेना चाहते हैं तो कंपनी का टर्म एंड कंडीशन ये होता है कि उसमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। जो भी उस वक्त कार को चला रहे हों उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। जैसे कि कमर्शियल गाड़ियों के केस में होता है, उसमें फिटनेस का होना ज़रूरी होता है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो इन टर्म एंड कंडीशंस के बारे में ज़रूर पता करें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये कब स्टार्ट हुआ था, तो इंश्योरेंस का स्टार्ट सितंबर 1966 में एक फायर का घटना हुआ था, आग लगने की घटना हुई थी जिसमें 7000 घर जल गए थे और 6 लोग मरे भी थे। ये जो घटना हुई थी ये लंदन में हुई थी और इसी के बाद इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आया। एक कंपनी ने हाउसेस को इंश्योर्ड करने का प्लान लाया और ये चला भी, क्योंकि 70,000 घर जल गए थे और जलने के बाद जो उन घरों में रहने वाले लोग थे वो बेघर हो चुके थे। तो जब ये कॉन्सेप्ट लाया गया तो जितने भी लोग थे वो इस चीज़ को लेके जागरूक थे और इसकी अहमियत को समझ रहे थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया ये 1666 में स्टार्ट हुआ था और वही फायर इंसिडेंट इन लंदन। और जो निकोलस बार्बन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी का स्टार्ट करने में। फर्स्ट टाइम इन्हीं के दिमाग में जो है ये आइडिया आया था कि इंश्योरेंस कंपनी को कैसे स्टार्ट करना है, क्यों ज़रूरी है, ये सारा दिमाग इन्हीं का था। फिर इन्होंने सबसे पहले घरों को इंश्योर करना शुरू किया, घरों का इंश्योरेंस करना शुरू किया। एक इंश्योरेंस कंपनी कैसे काम करती है ये भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग समझ पाएं कि इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से काम करती है, ताकि हम लोग जब भी इंश्योरेंस लें तो हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी हो। इंश्योरेंस कंपनी जो है एक प्रीमियम लेती है। जैसे ये कंपनी है, इनसे बहुत सारे लोग पॉलिसी खरीदते हैं, बहुत सारे, सपोज कि 100 लोग पॉलिसी लेते हैं इस कंपनी से। तो हम लोग क्या देखेंगे, जो ये 100 लोग इस कंपनी से इंश्योरेंस ले रहे हैं तो
कंपनी सपोज़ कि हम लोग मान के चलते हैं कि 1000 रुपया करके अगर प्रीमियम लेती है, तो 100 लोग अगर इन्हें लेते हैं तो प्रीमियम इनका कलेक्ट होता है 1 लाख रुपया। अब ये जो 100 लोग ले रहे हैं 1000 करके, सपोज़ कि मैंने कहा कि घर का ही इंश्योरेंस कर रहे हैं और फायर के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी टोटल 1 लाख रुपया कलेक्ट करती है। और जो है इसके बदले कंपनी प्रॉमिस करती है जो भी 1000 रुपया का प्रीमियम पे कर रहे हैं उनका अगर घर जल जाता है तो उनको 10,000 का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब अगर किसी का भी घर जलता है और वो क्लेम रजिस्टर करती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको 10,000 रुपया क्लेम अमाउंट देगी। तो इन 100 में से अगर मैं मान लूँ कि 5 घरों में आग लग जाती है, 5 घरों में अगर आग लग जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को टोटल कितना देना पड़ेगा? 50,000। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी के पास अभी भी 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपया बच जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है कि वो सभी को से प्रीमियम कलेक्ट करती है, सभी, और जिनको नुकसान होता है उनको भरपाई किया जाता है। अगर मान लीजिए 1000 लोगों से इंश्योरेंस का प्रीमियम लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि जो 1000 लोग होते हैं वो 1000 लोग जो 100 जन क्लेम लेने वाले होते हैं उस 100 जन का रिस्क को कवर करते हैं। मतलब जैसे होता है ना, किसी इंसान का अगर दुख होता है तो सब इंसान मिलकर मदद करते हैं, तो ठीक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये एक जो है कंपनी पहले से प्रीमियम ले लेती है और इंश्योरेंस कंपनी लीगली बाउंड होती है और जिस भी व्यक्ति को नुकसान होता है उसको क्लेम देने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब कंपनी के गोल्स क्या होते हैं, या कह लें इंश्योरेंस का गोल क्या होता है। इंश्योरेंस का मेन गोल है जो भी फाइनेंशियल नुकसान होते हैं, जो भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल नुकसान होते हैं किसी भी दुर्घटना से, तो उनको फाइनेंशियली कंपनसेशन देना, मॉनेटरी कंपनसेशन देना। जैसे कि अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कार को ठीक कराने के लिए कंपनी पैसा देते हैं, तो उसी तरह किसी इंसान का डेथ हो जाता है तो उस इंसान को तो कंपनी वापस नहीं दे सकती है, लेकिन उस इंसान के वजह से जो फाइनेंशियल नुकसान हो सकते हैं उसको कंपनसेट करने का कोशिश करती है कंपनी। इसका मुख्य एम वही होता है। इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं? इंडिया में मुख्यतः 2 टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, इससे सभी कोई परिचित होंगे, और जनरल इंश्योरेंस, इसके बारे में भी जानते होंगे लेकिन जनरल इंश्योरेंस टर्म के बारे में परिचित नहीं होंगे। जनरल इंश्योरेंस में हमारा मोटर इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है। ये 2 कॉमन इंश्योरेंस है जो कि सामान्य नागरिक खरीदते हैं, और लाइफ में तो लगभग सभी प्लान सामान्य नागरिक खरीदते हैं। जितने भी प्लान हैं ये लेते ही हैं सभी लोग। होम इंश्योरेंस भी कुछ लोग लेते हैं। मैरीन और कमर्शियल इंश्योरेंसेस ये मुख्यतः कंपनीज और बिजनेस ओनर्स लेते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस भी होता है। जब हम लोग ट्रेन में टिकट करते हैं तब हम लोग वहाँ पे ट्रेन के ऑप्शन आता है कि हम लोग वहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रैवल इंश्योरेंस हम लोग अलग से भी ले सकते हैं। अगर कोई ट्रिप पे जा रहे हैं तो उस वक्त भी हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम लोग सभी कोई जानते हैं इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंश्योरेंस नहीं लें तो हमारे परिवार जो होते हैं वो फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको इंश्योरेंस के बारे में सही नॉलेज हो जाए और आगे
जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है मैं इनको भी एक एक करके एलाबोरेट करने वाला हूँ। जैसे कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, मोटर इंश्योरेंस में फर्स्ट पार्टी क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होता है, उसी तरह लाइफ इंश्योरेंस भी है बहुत तरह के, सभी का डिटेल एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ। और इससे आप सभी को ये फ़ायदा होगा, जब भी आप इंश्योरेंस खरीदेंगे किसी कंपनी से तो आप सही प्लान जो कि आपके लिए सही हो, क्योंकि हर प्लान सभी के लिए सही नहीं होता है। तो इसी तरह आप एक मैच्योर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्लान आपके लिए सही है। थैंक यू।